लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उस पर हम लोगों ने किए थे एक क्वेश्चन। ओके, जैसा कि मैंने बताया था, पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है रिवाइज करना, कि आप पढ़ी हुई चीजों को भूलिए नहीं। ठीक है ना। लाइक अगर आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि एक लंबी सी लाइन लिखी है, अब इस लाइन को मुझे बहुत लंबी करना है। ठीक है ना। अब मैं इसको लंबी करने के लिए लंबी करते हुए पीछे से रब कर दी जाए, तो क्या ये लाइन कभी भी लंबी होगी? नहीं, ये लाइन कभी भी लंबी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सेम हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से रिवाइज नहीं कर दे रहे हैं, पीछे से रिवाइज नहीं कर रहे, पीछे की चीजें अगर हम भूलते जा रहे हैं, तो फिर आगे मतलब लाइक कि फिर क्या होगा, हमारी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिवाइज करें, पीछे की चीजें ना भूलें। ठीक है ना। तो सेम जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम लोगों ने पढ़ा था हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और इनके हम लोगों ने फॉर्मूले भी पढ़े थे। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कोसेक का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। और इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है ना। आज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 करने जा रहे हैं हम लोग, और वो क्या है? कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है ना। एक ट्राइंगल हम लोगों का ए सी बी। ठीक है ना। ट्राइंगल हम लोगों का क्या है? ए सी बी। ठीक है ना। हमने बताया था जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ऑलवेज लगते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है ना। तो कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी। ये किस पर राइट एंगल है? सी पर। तो हम लोग पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना। और यहाँ पर बना 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि राइट एंगल्ड एट सी मीन्स जहां पर 90 डिग्री पर, उसका नाम हम क्या देंगे? सी। और ये तो हमारे एक्यूट एंगल्स है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने दे दिया एंगल ए और यहाँ पर दे दिया एंगल बी। और आगे रीड करते हैं। इन विच ए बी 29 यूनिट्स। ए बी कितना है? ये 29 यूनिट्स। ठीक। ए बी आपको गिवन है 29 यूनिट्स एंड बीसी आपको गिवन है बीसी आपको गिवन है 21 यूनिट्स। ठीक है ना। एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल सॉरी एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है? थीटा। बी एंगल कितना है? थीटा। तो बी एंगल पर आपने कितना बना दिया? थीटा। ओके। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ हमें वैल्यूज निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है ना। तो हम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है ना। इस ए बी सी ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है थीटा, मीन्स इस एंगल पर हम लोगों को निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस एंगल पर, इस थीटा एंगल पर क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज क्लियर कर लेंगे कि इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक। तो ये है हमारा थीटा। ठीक। इस थीटा पर निकालना है, तो आपको बताया था जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होता है उसके जस्ट सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। ठीक। इस थीटा पर निकालना है, इस थीटा के सामने साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। इस थीटा एंगल पर आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसके जस्ट सामने साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और थर्ड जो बचा है आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। और थर्ड जो आपका बचा वो आपका क्या हो गया? बेस। ठीक है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर तीनों का पता होना जरूरी है। आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। ठीक। तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो ऑलवेज लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके। इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में लगाया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 29 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर नहीं पता, आपको वही निकालना। एंड बेस कितना है? 21 का स्क्वायर। ठीक। अब 29 का स्क्वायर निकालेंगे। 29 का स्क्वायर में 29 को 29 मल्टीप्लाई करेंगे और वो कितना आ रहा है? 41। 29 का स्क्वायर कितना हो गया? 841। एंड 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 21 को 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। ओके। 441 को आप इधर भेजेंगे, माइनस 441 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 841 से 441 को सब्ट्रैक्ट किया, 400 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो आपने स्क्वायर को इधर भेजा। वो किस में आ गया? अंडर रूट 400 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। 400 को आपने लिखा 20 इंटू 20 इक्वल परपेंडिकुलर। 20 का पेयर बना तो परपेंडिकुलर का कितना आ गया? 20 यूनिट। ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 20 यूनिट।
परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आ गई। ओके, कितना है आपका 20 यूनिट्स। ओके, अब आपको ये वैल्यूज निकालिए। इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको कॉस पता है कि साइन बता दो। पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉन कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 21। हाइपोटेन्यूज कितना है? 29। एंड साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 20 एंड हाइपोटेन्यूज 29। ओके, अब चलिए जो वैल्यू निकाली उसको करते हैं फर्स्ट। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलिए। cos स्क्वायर थीटा मीन्स क्या होता है? cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है? 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है? 20/29 का स्क्वायर। ओके, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 एंड 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पे ऐड कर दिया। 841/841 कैंसिल, कितना आ गया? 1। अब वैसे भी आगे जाकर क्या वैलिडिटी पढ़ने वाले हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज आती है 1। मीन्स साइन का स्क्वायर हो, cos का स्क्वायर हो, उनके बीच में प्लस हो और ये सेम एंगल्स हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज आएगी 1। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट। इसमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मीन्स क्या है? cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है? 21/29 का, क्योंकि cos का स्क्वायर मीन्स का भी क्या होगा? स्क्वायर माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है? 20/29 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, 21/29 के स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 एंड 29 का स्क्वायर 841। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे? माइनस। 441 से 400 किया तो 41/841। ओके, मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 41/841। क्लियर? तो बस अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है? कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होगा, एक निकालेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, और जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है उस एंगल के लिए पहले आप क्लियर करेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। जिस एंगल पर निकालना है जस्ट उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड बची है वो आपकी हो जाएगी बेस। क्लियर? थैंक यू।